नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहां पे 29 मई और शुरू करते हैं 29 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ये है साथियों कि यहाँ पे एक सांग यिन हंग जो केवल 26 घंटों में दुनिया में पहली ऐसी महिला बनी है जो एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई कर चुकी है, वो किस देश से है? तो इसका सही आंसर है पे देखिए हांगकांग। एक्चुअली बता दो, देखिए भाई चाइना हांगकांग आप कह सकते हैं, सही मायने में इसका जो सही आंसर हो सकता है चाइना हांगकांग। देखिए तो यहाँ पे इन्होंने मात्र 26 घंटे के अंदर ही जो एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और ये करने वाली ये दुनिया की पहली ऐसी महिला बन चुकी है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आप इनकी फोटो पे देख पाएंगे। तो हांगकांग की देखिए यहाँ पे वुमेन है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पे फास्टेस्ट एसेट टू वेल्थ क्या यहाँ पे एवरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला। देखिए तो सांग यिन हंग है जो यहाँ पे 44 ईयर की है। इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट के अंदर ही यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की देखिए चढ़ाई जो पूरी कर ली है, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है नेपाल की मेरे साथियों। तो नेपाली वुमेन है मेरे साथियों जिनका नाम है फुंजो लामा। तो फुंजो लामा ने 2017 में ये रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया था 39 घंटे और 6 मिनट के अंदर इनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत ज्यादा अंतर से तोड़ दिया है। मतलब भविष्य में इसका रिकॉर्ड तोड़ना देखिए इतना आसान तो होने वाला नहीं है। देखिए हम जब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट को लेके, तो माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं कि हमारे भारत की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं पूरे संपूर्ण विश्व की। देखिए तो हमारे वर्ल्ड के अंदर देखिए सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत की जब बात करते हैं तो भारत के अंदर देखिए पहले सागर माथा के नाम से जाना गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले भारत का पार्टी रहा करता था। हम जब बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो यहां पे जब बात की जा रही है कि माउंट एवरेस्ट को 25 बार, यस मेरे साथियों क्वेश्चन बनने वाला कि 25 बार यहां पे चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन है जिनके नाम पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो चुका है? तो यहां पे है मेरे साथियों नेपाल के कामी रीता शेरपा। यस, तो कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 25 बार चढ़ाई की है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा कि माउंट एवरेस्ट का जो नामकरण है ना, ये नाम किसके आधार पर हुआ है? देखिए भारत के जो लोग थे इसे बोलते थे सागर माथा, और सागर माथा नेशनल पार्क भी पड़ता है कहां पे? इन द रीजन ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन अगर आपसे ज्योग्राफी में आ जाए तो गलत मत कीजिएगा। भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे देखिए जो जियोलॉजिकल सर्वेयर थे हमारे बहुत ही फेमस, जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, और जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ मेरे साथी। कौन से? देखिए माउंट एवरेस्ट। आपके छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जॉर्ज एवरेस्ट के नामकरण से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? सागर माता तो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इससे पहले पॉइंट कहा गया था। कौन सा पॉइंट कहा गया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम जब बात करते हैं आज की तारीख की मेरे साथियों, तो आज यहाँ पे 29 मई है, और मैं बता दूं मेरे साथियों कि आज के दिन यहाँ पे 29 मई 1953 को यहाँ पे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 2 व्यक्तियों ने चढ़ाई की थी, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। तो हम जब बात करते हैं एडमंड हिलेरी के बारे में और यहाँ पे शेरपा तेंजिंग नोर्गे के बारे में, तो इन्होंने देखिए आज ही के दिन यहाँ पे 29 मई 1953 को यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व कीर्तिमान को स्थापित किया था। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर मेरे साथियों पे देखिए बीवीआर सुब्रमण्यम जी को। यस मेरे साथियों, तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी को देखिए यहाँ पे न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया, जो जुलाई 2021 अपने पद को संभालने वाले हैं। और यहाँ पे किस व्यक्ति की जगह पे आने वाले बच्चे देखिए तो अनूप वाधवा जी हैं, जो रिटायर्ड होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। सिंपल सा अपॉइंटमेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से एक है। देखिए सेक्रेटरी की जो पद होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पद में से एक है, और मैंने फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जहां पे सेक्रेटरी से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं, और खासकर जो विद्यार्थी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो ये लिस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम मैंने इजी कर दिया। अभी हाल ही में चर्चा में रहे देखिए भारत के कुछ फेमस सेक्रेटरीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हम जब बात करते हैं देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में, तो राजीव गौबा जी है, याद कर लीजिएगा। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जी है। होम सेक्रेटरी देखिए अजय कुमार भल्ला जी है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी यहाँ पे रवि मित्तल जी हैं। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन सिंगराला। और हम जब बात करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है टीवी सोमनाथन जी। याद कर लीजिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया देखिए, अभी हाल ही में जो चीफ है यहाँ पे रॉ के, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि रॉ के वर्तमान में जो चीफ हैं बच्चे, जो यहाँ पे हम जब बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में जो निदेशक है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मेरे साथ यहाँ पे देखिए समंत गोयल जी। यस, तो समंत गोयल जी या सामंत गोयल जी कह दीजिए, इसमें इतना दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। तो सामंत गोयल जी को देखिए यहाँ पे इनका 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। वैसे एक्सटेंशन 2 व्यक्ति को मिला है।
हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, देखिए रॉ के जो यहाँ पे वर्तमान में चीफ है जिनका नाम है सामंत गोयल, और साथ ही साथ में जो आईबी के हेड है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड है जिनका नाम है अरविंद कुमार, इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि इन दोनों की जो नियुक्ति थी वो पिछले साल की गई थी, और यहाँ पे इस साल इनका जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ पे पिछले से देखिए हाँ पास्ट की गई थी, अब लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला था, लेकिन 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो दे दिया गया है। अब मैंने आपको सारी की सारी लिस्ट बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, बहुत मेहनत से सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक ही जगह पर शानदार तरीके से हर एक चीज मिल जाए, आपको कहीं पर भी बार बार भटकना ना पड़े। हम जब बात करते हैं आर्मी चीफ के बारे में, देखिए मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, नवल चीफ यहाँ पे करमवीर सिंह जी है, एयर चीफ यहाँ पे देखिए राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी है, याद कर लीजिएगा। बीएसएफ के राकेश अस्थाना जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जब बात करते हैं सीबीआई के बारे में देखिए बच्चे, तो सुबोध कुमार जायसवाल जो अभी लेटेस्ट चुने गए हैं, लेकिन हुआ क्या देखिए यहाँ पे जो 48वें हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई, उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर संदेह लगा दिया है, तो अभी हो सकता है माइट भी बदल दिया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है पे सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, महाराष्ट्र के आईपीएस कैडर के ये ऑफिसर थे। सीआरपीएफ के देखिए कुलदीप सिंह जी हैं, आईबी के अरविंद कुमार, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। यहाँ पे एनएसजी, यस मेरे साथ एम ए गणपति, इनकी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई थी मई के मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में। यहाँ पे एनडीआरएफ के देखिए एसएन प्रधान जी है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली देखिए किससे मिला है यहाँ पे एनी अवार्ड 2020 का फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च के लिए, और ये मिला है भारत के बहुत ही जाने माने यहाँ पे प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रोफेसर CNR राव। देखिए हम जब बात करते हैं तो प्रोफेसर CNR राव को देखिए यहाँ पे मिला है इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 फॉर द रिसर्च इन एनर्जी फ्रंटियर्स, और ये जो रिसर्च की गई है, इन्होंने जो रिसर्च की है वो की है रिन्यूएबल एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज को लेके। बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है, शत नमन इनको देखिए मेरा। हम जब बात करते देखिए यहाँ पे CNR राव के बारे में, आपको बता दो मेरे साथियों, हम जब बात करेंगे इस अवार्ड को कहा जाता है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। तो यहाँ पे जो एनी अवार्ड है बच्चे, इसी अवार्ड को देखिए एक नाम और दिया गया जिसे बोलते हैं एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। और बेसिकली देखिए हम हमारे जो बहुत ही फेमस प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर CNR राव, उन्होंने काम किया था इस बार हाइड्रोजन एनर्जी पर, और साथ ही साथ में एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्टोरेज है और उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं आने वाले समय के अंदर, इस पे बहुत ही शानदार काम किया है। भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे केमिस्ट्री देखिए जो अध्यक्ष देखिए केमिस्ट्री के जो ज्ञाता है वो CNR राव है। लगभग इन्हें अपनी फील्ड में हर एक अवार्ड मिल चुका है, बस नोबेल को छोड़कर। नोबेल मिलना बाकी है, बाकी ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो इन्हें ना मिला हो मेरे साथियों। चलो हम जब बात करेंगे देखिए, तो जो एनी अवार्ड है ये नहीं दिया जाएगा देखिए 14 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे क्विरिनल देखिए पैलेस पड़ता है रोम के अंदर, उधर मिलने वाला है। अगर हम बात करें एनी अवार्ड के बारे में, तो इसे स्टार्ट किया गया था यहाँ पे 2008 के अंदर, और ये बेसिकली इंटरनेशनल बेंचमार्क है फॉर द एनर्जी इनोवेशन। आपको बता दूं मेरे साथ एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है कि ये जो अवार्ड है ना, इसे कंसिडर किया जाता है एज अ नोबेल प्राइज इन द एनर्जी यहाँ पे रिसर्च की फील्ड में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एनी अवार्ड को किसकी तुलना में नोबेल से माना गया है, तो याद कर लीजिए बच्चे एनर्जी रिसर्च के मामले में इसे देखिए नोबेल कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और यहाँ पे 13वां एडिशन है जिस पर दिया जाएगा। हम जब बात करते हैं प्रोफेसर यहाँ पे CNR राव के बारे में, तो चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव है। 30 जून 1934 को जन्म हुआ था बेंगलुरु के अंदर। देखिए इन्हें भारत रत्न मिला है 2014 में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें पद्मश्री दिया गया मेरे साथियों 1974 में, पद्म विभूषण मिला है यहाँ पे 1985 के अंदर। हम जब बात करते हैं कि भारत के तीसरे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं मेरे साथियों, जिन्हें यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 16 नवंबर 2013 को भारत की सरकार ने कहा था कि इन्हें सिलेक्ट करेंगे फॉर द भारत रत्न, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पुरस्कार है भारत के अंदर, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत के अंदर। और 4 फरवरी 2014 को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये तीसरे ऐसे साइंटिस्ट हैं भारत के जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे CV रमन जी हैं, आप देख पाएंगे मेरे साथियों यहाँ पे 1954 में रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है, ये नोबेल भी। अच्छा आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, मुझे कमेंट के अंदर मेरे साथियों, क्या CV रमन जी को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? अगर हाँ मिला है तो किसके लिए मिला है, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। चलो फिर देखिए हम जब बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के बारे में, 1997 में द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया,
और यहाँ पे तीसरे जो मुख्य साइंटिस्ट हैं उनका नाम यहाँ पे CN राव, जिन्हें मिला है 2014 के अंदर। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं प्रोफेसर CN राव के बारे में, इन्हें भारत रत्न मिला था 2014 में विद सचिन तेंदुलकर। यस, देखिए सचिन तेंदुलकर को भी इसी साल मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही प्यारा एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो हम जब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सीरिया के भी राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए बहुत ही अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये, तो इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पे बशर अल असद है। देखिए तो बशर अल असद यहाँ पे चौथी बार लगातार यहाँ पे सीरिया के जो राष्ट्रपति है वो चुन लिए गए हैं। आपको बता दूं मेरे साथियों, सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे 2000 के अंदर। इनके पिताजी जिनका नाम था हाफिज, उन्होंने 25 साल से ज्यादा यहाँ पे सीरिया पे राज किया था। और इस अब ये हम जब बात करते हैं बशर अल असद के बारे में, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट यहाँ पे सर्विंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं सीरिया के। देखिए सीरिया की जब बात की जा रही है तो डेमेस्कस इसकी राजधानी है। बशर अल असद देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट है और सीरियन पाउंड देखिए यहाँ पे चलने वाली करेंसी है, अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल की गई है। अब क्वेश्चन बनता है देखिए सीरिया के बारे में। देखिए आपको बता दूं कि वेस्टर्न एशिया में ये कंट्री है जो यहाँ पे बहुत सारे देशों के साथ और यहाँ पे सी के साथ देखिए बाउंड्री बनाती है। इसकी जो बाउंड्री है देखिए वो मेडिटेरियन सी जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर, साथ ही साथ में देखिए टर्की है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं इराक है, यहाँ पे देखिए जॉर्डन है मेरे साथियों, यहाँ पे इजराइल है। इनके साथ देखिए बाउंड्री को शेयर किया जा रहा है और साथ ही साथ दमिश्क की राजधानी है और हुसैन आरनास इसके वर्तमान में देखिए पीएम में जो यहाँ पे कहा जा रहा है। अच्छा गोलन हाइट, यहाँ पे देखिए गोलन हाइट ना एक बहुत बड़ा विवादित एरिया रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चे जो गोलन हाइट है वर्तमान में किसके अधीन है। आप चाहे तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे प्रतिष्ठित एक अवार्ड है जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टर। देखिए बच्चे यहाँ पे जो अवार्ड है उसका नाम है प्रिंसेस ऑफ यहाँ पे एस्टूरियस। तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस जो अवार्ड है इसे किसे सम्मानित किया गया, किससे सम्मानित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। तो ये जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन। आपने गारंटी से इनका नाम तो सुना होगा अमर्त्य सेन के बारे में। यस मेरे साथियों, तो भारत के बहुत ही जाने माने फेमस यहाँ पे इकोनॉमिस्ट है और भारत के पहले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हम जब बात करेंगे मेरे साथियों ये है अमर्त्य सेन और इन्हें मिलने वाला देखिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, जो बेसिकली यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है इटली की सरकार के द्वारा, या सॉरी स्पेन सरकार के द्वारा, माफ कीजिएगा मैंने गलती से इटली बोल दिया, स्पेन सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। आई एम लिटरली सॉरी, स्पेन की सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। इटली का तो पिछले वाला था। चलिए तो अमर्त्य सेन की जब बात करेंगे मेरे साथियों तो इन्हें देखिए मिलने वाला है स्पेन का बहुत ही फेमस यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021। और खासकर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इनके एफर्ट्स रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया है जस्टिस को, फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को। और खासकर इनकी बहुत ही फेमस देखिए किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड द फेमाइन्स, इसके लिए भी इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है अमर्त्य सेन को। देखिए हम जब बात करते हैं अमर्त्य सेन के बारे में, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि भारत के वो पहले अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है मेरे साथियों। तो याद कर लीजिएगा पे अमर्त्य सेन है। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और उसी के एक वर्ष के बाद यहाँ पे 1999 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हम जब बात करते हैं ये प्रोफेसर है देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और साथ ही साथ में चांसलर थे यहाँ पे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के। हम जब बात करेंगे अमर्त्य सेन का जो नामकरण है ना, ये गुरु, यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथ देखिए यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। देखिए जब अमर्त्य सेन की बात की जा रही है, नामकरण यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना पड़ेगा मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं इनकी बहुत ही फेमस किताब थी जो पहली मेजर हिट थी जिसका नाम है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। और इसी के बाद मेरे साथियों इनको पहचाना गया एज ए ग्रेट इकोनॉमिक्स के रूप में। तो ये सारे के सारे फैक्ट मैंने बता दिया आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। 1981 में देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियन अवार्ड की शुरुआत हुई थी और ये 8 कैटेगरीज में दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे दिया गया है कि रिसेंटली यहाँ पे किसने डिसाइड कर दिया है टू कंस्ट्रक्ट इंडिया फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर ऑन पीपीवी मॉडल। और ये रिएक्टर देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेडिसिन पे काम करने वाला है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। ये मेरे साथियों देखिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो कंस्ट्रक्ट करने वाली है पहला रिसर्च सेंटर ऑन द बेस ऑफ पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और यहाँ पे हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो देखो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं और बेसिकली ये जो रिएक्टर्स है ना, ये जो पब्लिक
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो रिएक्टर्स बनेंगे, जो रिसर्च रिएक्टर्स बनेंगे, ये बनेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन। यस मेरे साथियों, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए ये रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। हम जब बात करते हैं यहाँ पे देखिए एटॉमिक के बारे में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के यहाँ पे अध्यक्ष थे मेरे साथियों, चेयरमैन थे, जिनका नाम है डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के यहाँ पे डायरेक्टर रह चुके थे, साथ ही साथ में सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। पद्मश्री मिला था 2005 में, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है 1989 के अंदर फॉर द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। और वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, तो इससे देखिए 1948 में फॉर्म किया गया था होमी जहांगीर भामा। यस मेरे साथियों, होमी जहांगीर भामा देखिए इसके पहले अध्यक्ष थे या पहले चेयरमैन थे, और वर्तमान में जो चेयरमैन वो कौन पे के.एन. व्यास जी हैं। एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। चलो, अभी हाल ही में ना रक्षा मंत्री हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विस टू आर्म फोर्स पर्सनल्स। तो क्वेश्चन बनता है कि इस टेलीमेडिसिन जो सर्विस हुई है, इसका जो पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है मेरे साथियों? इसका सही नाम है, देखें पे, सेहत पोर्टल। हम जब बात करते हैं सेहत पोर्टल के बारे में, दैट इज सर्विस ई हेल्थ, यहाँ पे असिस्टेंस टेलीकंसल्टेंट पोर्टल है जो लॉन्च किया गया। और बेसिकली इस पोर्टल के माध्यम से हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा यहाँ पे पेशेंट्स के अंदर। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये क्या करने वाला मेरे साथियों, ये सेफ और यहाँ पे स्ट्रक्चर वीडियो बेस्ड क्लिनिकल कंसल्टेशन देने वाला है। डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में रहेंगे और जो पेशेंट है वो घर पे रहेंगे, और यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से यहाँ पे जो ई कंसल्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। मतलब डॉक्टर से घर बैठे बैठे ही बहुत अच्छी तरह से अपनी सारी की सारी बीमारी को बता सकते हैं और सही मायने में ठीक भी हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे सेहत जो ओपीडी पोर्टल है वो लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। अच्छा, इस पोर्टल को लॉन्च यहाँ पे बनाया किसने था? तो यहाँ पे देखिए चार देखिए टीम्स हैं जिन्होंने मिलकर इस पोर्टल को बनाया, जिसमें हम बात करते हैं सीडेक के बारे में। सीडेक मोहाली है, यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, साथ ही साथ में देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी है, और आर्मर्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के द्वारा से बनाया गया है। हम जब बात करें मेरे साथियों, ये पूरा का पूरा बेस यहाँ पे ई संजीवनी ओपीडी पर। देखिए भारत सरकार का बहुत ही फेमस यहाँ पे इनिशिएटिव था ई संजीवनी ओपीडी, जिसके अंदर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इस पोर्टल को डाउनलोड कीजिएगा या इस पोर्टल पे जाएगा, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप घर बैठे बैठे यहाँ पे जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनसे यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं अपनी बीमारी को लेके। तो इसी की पोर्टल के आधार पर ये जो सेहत एप्लीकेशन है इसे डिजाइन किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में, तो फरवरी यहाँ पे 16 2021 में जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक लॉन्च किया था ई छावनी पोर्टल। यस मेरे साथियों, ई छावनी पोर्टल फॉर द कैंटोनमेंट रेजिडेंट्स। जो यहाँ पे छावनी में रहने वाले लोग हैं उनको सारी की सारी सुविधा मिल सके और किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आए, उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है ई छावनी। यस बताओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम जब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, तो वर्तमान में देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यहाँ पे ऑफिस होल्डर है वो है राजनाथ सिंह जी। और आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों, जो राजनाथ सिंह जी हैं वो सांसद है कहां से? लखनऊ से। ये भी एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ये कि जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका को अपने देखिए स्टाफ में, हम जब बात करते हैं को वो कौन सा इंडियन अमेरिकन है जिसे अपॉइंट किया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएस एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे दी गई है। देखिए तो इसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखिए अरुण वेंकटरमन जी है। देखिए हम जब बात करते हैं देखिए यहाँ पे जो बाइडेन के बारे में, बच्चे ये है, ये नहीं है, ये तो कैप्टन अमेरिका है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो बाइडेन जी है। तो इन्होंने क्या किया देखिए मेरे साथियों की जो अमेरिकन राष्ट्रपति है जो बाइडेन जी, उन्होंने भारत के जो एक व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है या भारतीय मूल के व्यक्ति है, इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिनका नाम है अरुण वेंकटरमन जी। और अरुण वेंकटरमन जी बनाए गए देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होने वाला है। देखिए आपको बता दूं कि हम जब बात करते हैं अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने भारतीयों पे बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है। और मैं बताऊं कि इसी कारण से अमेरिका तेज गति से तरक्की भी कर रहा है। दुनिया के सबसे शार्प माइंड है हम लोग, ये बात सत्य है मेरे साथियों। मुझे गर्व होता है भारतीय होने पर और आपको भी होना चाहिए। तो देखिए इन्होंने अपने पूरे की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे भारतीयों को शामिल किया है। आपको मैं सारी की सारी सूची बता देता हूं। देखिए यहाँ पे तो कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय मूल की, देखिए यहाँ पे इंडियन अमेरिकन है। फिर नीरा टंडन जी हैं, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो यूएस सर्जन जनरल बन चुके हैं। वनिता गुप्ता देखिए एसोसिएट जनरल है। यहाँ पे उजरा जे है, विनय रेड्डी है।
साथ ही समय यहाँ पे भरत, यहाँ पे रामामूर्ति है, गौतम राघवन है, माला अडिगा है, गरिमा वर्मा है, तरुण छाबरा है, सुमोना गुहा है, शांति यहाँ पे कलथी है, सोनिया अग्रवाल, यहाँ पे सबरीना सिंह है, अलीशा शाह है, समरीना फाजिल है, वेदांत पटेल है, विदुर शर्मा, नेहा गुप्ता, रीमा शाह, रोहित चोपड़ा एंड मैनी मोर। ये सब के सब देखिए इस पर शामिल किए गए यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जो बाइडेन। तो भारत पे बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया पे जो बाइडेन ने। यस मेरे साथी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया यहाँ पे ये कि किसने देखिए यहाँ पे सिल्वर मेडल को ग्रैब किया है इन मेंस 73 किलोग्राम कैटेगरी ऑफ द जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021। इसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखें, अजंता शूल जी ने। यस, तो अजंता शूल जो भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे वेट लिफ्टर है, उन्होंने सिल्वर मेडल को देखिए ग्रैब किया है 73 किलोग्राम के अंदर जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग यहाँ पे चैंपियनशिप 2021 में, जो कहां हो रही है बच्चे, वो रही है ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जो मई 23 से 31 मई तक चलने वाली है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं एग्जामिनेशन का, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे 2021 का जो वर्ल्ड यहाँ पे हम जो बात करते हैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है कहां पे वेट लिफ्टिंग की, वो रही है ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो अचिंता जी हैं, अचिंता शूली जी हैं, वो सेकंड स्थान पर आए हैं जो सिल्वर मेडल को ग्रैब कर चुके हैं। चलो, तो बुदापेस्ट हंगरी में देखिए कहां पे हेडक्वार्टर पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो, अभी किस राज्य सरकार के द्वारा देखिए सॉरी, तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखिए पे MHIM जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया फॉर द होम आइसोलेशन पेशेंट। इसका सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए, मणिपुर। देखिए मणिपुर की राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही शानदार जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। इसमें मैं बता दूं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं इसका जो नाम है वो देखिए MHIM, दैट इज यहाँ पे देखिए मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर दी होम आइसोलेशन पेशेंट ऑफ द कोविड-19। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए मेरे साथियों कि इसमें आपकी जो रियल हेल्थ टाइम है ना, उसको उसका जो डाटा है, उसका जो इंफॉर्मेशन है ना, वो मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही साथ में मेरे साथियों इस एप्लीकेशन के माध्यम से पेशेंट अपने सारे के सारे हेल्थ स्टेटस को अपलोड कर सकता है और यहाँ पे देखिए पर सेकंड की जो जानकारी होगी वो मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। साथ ही साथ में देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पे जो भी एनी जो क्रिटिकल कंडीशन आ रही है ना, उसको भी देखिए मॉनिटर कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं चीजें बहुत क्रिटिकली यहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है, तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन इनके जो एप्लीकेशन में जा रहा है वो उनके सर्विसेज से पहुंचेगा और जो डॉक्टर्स की टीम है वो इमीडिएटली बेसिस पे आपसे कांटेक्ट करने वाली है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे रियल टाइम बेसिस जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉन्च किए गए पे मणिपुर के सीएम के द्वारा। देखिए मणिपुर ने अभी देखिए हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था फॉर द डिलीवरी ऑफ वेजेस एट होम, जिसका नाम था मोमा ऐप। और ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई थी। तो मणिपुर, जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहते हैं मेरे साथियों, और इंफॉल कैपिटल है, नजमा हिपतुल्ला गवर्नर है एंड वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। सिंपल से क्वेश्चन था। चलो आज का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देखिए 29 मई को इनमें से कौन सा डे है जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे। तो आज जो मनाते हैं यहाँ पे कौन सा, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। यस, तो देखिए वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे है जो मनाते हैं। कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो वास्तव में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। मेरे शरीर में, आपके शरीर में, हम सबके शरीर में यहाँ पे जो वास्तव में ऊर्जा मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, इट इज बाय द फूड। और हमारे फूड को पचाने के लिए मेरे साथियों जो हमारे शरीर में सिस्टम मिलता है उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी की सारी बात है, इसको मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में बहुत डिटेल से कि सब कैसे बनता है। तो बता दो मेरे साथियों थीम क्या है। तो थीम है पे ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। जो मोटापा है ना मेरे साथियों, ये चलता हुआ पैंडेमिक है। यस मेरे साथियों, देखियो कोरोना तो अभी आया है, लेटेस्ट आया है, नया नया आया है, लेकिन विश्व के अंदर मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे मोटापा भी महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है। मोटापा हम समझते कि एक अवस्था है, लेकिन इस मोटापे से बहुत सारी बुरी बुरी कंडीशंस हैं जो मेडिकली यहाँ पे चैलेंज करनी पड़ती है हमें। और मैं बता दूं मेरे साथियों, यदि आप यहाँ पे मेडिकली फिट होंगे तो आपको बहुत चीजें हैं जो आसानी से हो सकती हैं। आपका स्टेमिना, आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी यहाँ पे डेवलप कर जाएगी। तो बी फिट एंड स्टे फिट। चलो साथियों, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का सीरीज। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट पर। देखिए, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन के अलावा आप यूपीएससी, सीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन को ले सकते हैं विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। इसके लिए देखिए बस डाउनलोड करना पड़ेगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप,
और जहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पे मेरे साथियों लाइव टेस्ट एंड क्विज है, आपको स्ट्रक्चर तरीके से पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए सिंगल सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको इंडिया की टॉप और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है उनको यहाँ पे चीजों को पढ़ने के लिए। और मेरा स्पेशल यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स है बच्चे वो आने वाला है यहाँ पे जून के महीने में 2 या 3 जून के आसपास मैं शुरू कर दूंगा, तो डोंट वरी, इसको जरूर यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। मैंने यूपीएससी सीएससी लेवल तक का जो प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है वहां तक के जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके लेवल को टच किया हुआ है और बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो साथ ही देखिए आपको जो टॉप एजुकेटर्स है वो मिलने वाले हैं और यहाँ पे 2 जून से जो नया बैचेस है वो शुरू होने वाला है। देखिए मेरे साथियों हम जब बात करेंगे यहाँ पे 30 से ज्यादा यहाँ पे देखिए जो बैचेस है वो मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे साथियों 300 प्लस यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है, 70 प्लस यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे 20,000 से ज्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इतना करने के बाद एग्जाम कहां जाएगा, सिंपल सी बात है मेरे साथियों। तो यहाँ पे बहुत सारे बैच है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे संकल्प बैच एक 1000 प्लस है जो लॉन्च होने वाला है 2 जून को। और साथ ही साथ में देखिए मेरे साथियों सफलता बैच है जो 2 जून 2021 को लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे फुल ईयर की इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है। तो सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HT10 और किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, ये गलती से भी ये फीस पे ना कर दीजिएगा, सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HT10 एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन। चलो तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी को जांचने का समय भी चाहिए। तो देखिए इस संडे होने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे एसएससी के लिए, जिसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। बस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे कोड पूछेंगे, आप सिंपली मेरा कोड लगा दीजिए HT10, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे देखिए स्कॉलरशिप पूल्स हैं जो मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो 1 से लेके 3 रैंक आने वाला है, फर्स्ट 3 रैंकर्स की बात करते हैं तो उन्हें 1 ईयर का जो एसएससी सब्सक्रिप्शन है पूरा फ्री मिलेगा। साथ ही साथ में देखिए 4 से 10 रैंक के पीछे 75% स्कॉलरशिप है, तो ये 500 रैंक तक काम करने वाली है 25 स्कॉलरशिप के साथ में। तो साथियों ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, तो बी ऑल सेट टू क्रैक एंड लेट्स क्रैक इट। चलिए अब क्वेश्चन बनता है सर कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चे पीडीएफ मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पे, आप सिंपली यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे डाउनलोड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अकेडमी, आपको मेरी सारी की सारी पीडीएफ वहां मिलने वाली है। तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा आज करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत पसंद आएंगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं कल, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।